त्रिफला आप जानते ही हैं। त्रिफला बहुत नॉन है समाज में। त्रिफला होता है 3 फलों से बना। 2 मिनट की बात और, क्योंकि मेरा पहला कर्म आयुर्वेद है। हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये 3 फल होते हैं, ठीक है। इन तीनों को मिलाने से बनता है त्रिफला। अब जो आंवला है वो रसायन है आयुर्वेद में। रसायन मतलब जो आपको जवान रखता है, हेल्दी रखता है, आपकी हर सेल को रिजनरेट रखता है, ठीक है। वो है आंवला। आंवला में 5 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। जो 6 रस होते हैं ना, उसमें आंवला में लवण नहीं होता है, तो मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय। तो मतलब आप एक आंवला खाएंगे तो 6 रस, लगभग 5 रस का सेवन आप कर लेंगे, इसलिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आंवला, हरड़, हरड़ बोलिए तो हरित की। हरित की को माँ की तरह कहा है आयुर्वेद में, कि माता कुपित हो सकती है लेकिन हरड़ कुपित नहीं होती। मतलब माँ आपको डांट सकती है, मार सकती है, हरड़ आपका नुकसान नहीं करती, वो हमेशा फायदा ही करती है, ठीक है। हरड़ को माँ भी माना गया है, और माँ तो माँ होती है। तो हरड़ में भी 5 रस होते हैं। क्या होता है? मधुर, अम्ल नहीं होता, मधुर, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो क्या हुआ? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 6 रस का फायदा, और बहेड़े में भी यही होता है। तो इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो अमृत हो जाता है, उसे बोलते हैं त्रिफला, ठीक है। जैसे हम चूने और हल्दी का संयोग करते हैं, चूना होता है व्हाइट, हल्दी होती है येलो, जब संयोग करते हैं तो रेड हो जाता है, टोटल रेड। उसी तरह आंवले के अपने गुण हैं बहुत सारे, बहुत सारे। च्यवनप्राश बनता है, च्यवन ऋषि उससे जवान हो गए थे, यंग हो गए थे। हरड़ आपके पेट के लिए अमृत है, बहेड़ा आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, आंवला होल बॉडी के लिए, बालों से लेके पैर के नख तक, आपके दिमाग से लेके आपके पेट तक। तो इन तीनों को कॉम्बिनेशन में मिलाते हैं हम इक्वल मात्रा में, तो वो त्रिफला कहलाता है। अब यहाँ पे फिर आगे और लंबी चर्चा करेंगे, मैं अभी कर देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, फिर मैं इसका वीडियो डाल दूंगा कि त्रिफला के अलग अलग रेशियो कॉम्बिनेशन में होते हैं। लेकिन होना ये चाहिए, मोटी मोटी बात, कि आप मार्केट से तीनों चीज़ें ले आएँ इक्वल मात्रा, 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम, तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें मिक्सी में और रख लें। ये आपका बन गया त्रिफला। साथियों, एक जो मिथक है कि त्रिफला पेट साफ करने की दवा है, तो ये तो वही बात हुई कि आप तोप चला रहे हैं चीटी मारने के लिए, है ना। त्रिफला बदनाम हो गया है पेट साफ करने की दवा। कब्जी हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा जी, रात में त्रिफला ले लेना, पेट साफ हो जाएगा। ये तो आप मतलब राजा जी से झाड़ू लगवा रहे हैं जमीन की। बहुत राजा जी तो युद्ध जीत सकते हैं। कहने का आशय, त्रिफला है रसायन। रसायन आयुर्वेद में उसे कहा गया है जो आपको जवान रखता है, आपकी सेल्स को, आपके ऑर्गन्स को, आपके सिस्टम को हेल्दी रखता है, आपको बिल्कुल एक्टिव रखता है, पेट बढ़िया रखता है, मन बढ़िया रखता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, खून बनाता है, चेहरे पे ग्लो लाता है, और आपकी मेधा शक्ति बढ़ाता है, आपकी सेक्स पावर, जी हाँ, त्रिफला से बढ़ती है, बढ़ाता है। लेकिन अनुपान भेद होता है, यहीं पे आयुर्वेदिक डॉक्टर की अहमियत होती है। ये नहीं कि साहब त्रिफला लिया, हमने यूट्यूब पे देख लिया, ऐसे लेना है। कौन सी दवा किस अनुपान, अनुपान मतलब जो हम साथ में लेते हैं जिस दवा अनुपान से, वो वैसा फायदा करती है। इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे ही, क्योंकि देखो आयुर्वेद तो मेरा धर्म है और योग मेरा पैशन है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो मैं समय भूल जाता हूँ, ये भूल जाता हूँ कि टाइम हो रहा है, लेकिन आप सुन लो इसको। तो एक छोटी सी बात, आगे का अभी फिर त्रिफला की और बात करेंगे। हाँ, आंखों पे चश्मा लग रहा है, आंखें कमजोर हैं, आप त्रिफला खाइए, 2 महीने बाद देखिएगा नंबर कम नहीं हो तो आयुर्वेद है और आप हैं। मैं तो कुछ हूँ नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, पक्का है, मैंने अनुभव लिया। मेरा 1.5 नंबर था आंखों का, चश्मे का, इसका 1.5 था, इसका 1.25 था। मैंने 2 महीने मेरी दवा बनाई अपनी त्रिफला में, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि डॉक्टर हूँ तो मेरा काम है, मेरे को जो मेरी चीज़ें हैं मिक्स करी, एक बढ़िया सी चटनी बनाई, और आप मानिएगा मैंने 2 महीने खाई। अब इसमें 0.50 है, इसमें 0.75 है। फिर मैंने नहीं खाई, फिर मैं आलस कर गया, अभी खाऊं तो वो भी भगवान की, जबकि मेरी आंखों में सिलेंडर है, मेरे को चश्मा लगा हुआ है बचपन से, जब मैं 9th क्लास में था। जब आयुर्वेद में आया, आयुर्वेद का लाभ लिया, तो मेरे नंबर आधे से पौन तक कम हो गए 2 महीने में। अभी भी भगवान की कृपा से वो वहीं पे स्थिर है। अभी मैं और ले लूँ 2 महीने तो बहुत फायदा है। और परमानेंट आप लेजर कराते हैं वो ठीक है, लेकिन आप अंदर से सही करते हैं, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं बाल काले बने रहें, क्योंकि बाल, एक बाल सफेद दिखते ही आप दहशत में आ जाते हैं कि यार, लेकिन आप त्रिफले का सेवन कीजिए, आप त्रिफले से बाल धोइए,
अगर आप चाहते हैं ना बाल अच्छे बने रहें तो त्रिफला गला लीजिए रात में। मॉर्निंग में उसको नहाने के आधे घंटे पहले आलों में अच्छे से लगाइए, 15-20 मिनट आधा घंटा रखिए, फिर वॉश कर लीजिए। आंखें अच्छी रखना चाहते हैं, त्रिफला खाना तो है ही, उससे क्या होगा, पेट बढ़िया रहेगा, हल्का रहेगा, ठंडा रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और उस साफ त्रिफला को एक कांच या मिट्टी के बाउल में 1 चम्मच लीजिए, साफ पानी, आरओ का पानी, आप उसमें 1 कटोरी भर के रात में ढक के रख दीजिए। ठीक है। मॉर्निंग में जब आप ब्रश व्रश कर लेते हैं, कुंजल कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, कवल गंडूस कर लेते हैं, मतलब पानी भर के आँख धो लेते हैं सारा, फिर आई वॉश के आजकल कप आते हैं, उसमें लो और ऐसे आँख डाल के ऐसे 5-10 बार झपकाओ, इधर झपकाओ, आप देखना बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी आँख। ये सेकंड चीज़ है। ठीक है। और अब त्रिफला लेना कैसे है, जल्दी से ये बता देता हूँ। अगर आप तोप से चींटी ही मारना चाह रहे हैं मतलब अगर आपको कब्ज है और कब्ज से दूर करना चाह रहे हैं, तो आप शाम का खाना पहली बात तो जल्दी खाएं, थोड़ा सा हल्का खाएं। ऐसा नहीं कि पुआ पकौड़ी खूब सारा बर्गर ये वो चिकना फिर हम खा रहे हैं, नहीं। जिस दिन आपको ये हो कि मेरे को आज के दिन पेट साफ करना है, मतलब अगले दिन मैं चाहता हूँ पेट हल्का हो, तो उस दिन शाम का खाना बिल्कुल लाइट होना चाहिए। हम तो सजेस्ट करते हैं एज ए डॉक्टर कि आप खिचड़ी खाइए और अच्छा सा घी डाल के खाइए। खिचड़ी घी से क्या होता है, आंतों को तर कर देती है ना, स्मूथ। और जानते हैं चिकनी चीज पे, सतह पे चीज जल्दी फिसलती है, आप समझ रहे हैं मेरा आशय। तो रात में हल्का खाना खाइएगा, मूंग की दाल हुई, लौकी हुई, गिलकी हुई। उसके बाद खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे, मिनिमम 2 घंटे का अंतर रखिएगा। सोने के पहले 1 चम्मच त्रिफला या तो फक्की लगा के, बहुत उसका स्वाद अजीब होता है लेकिन अमृत है, लोग जहर भी खा लेते हैं, ये तो अमृत है। ठीक है। उसको फक्की लगा के पानी से निगल जाओ, या ऐसे नहीं कर सकते तो 1 कप में ले लो, थोड़ा सा पानी मिलाओ, गटक लो, ऊपर से पानी पी लो। अब आप कहेंगे सर पानी कौन सा, नॉर्मल पानी ले लो, ना गर्म की जरूरत ना ठंडे की, नॉर्मल पानी, ठंडा नहीं, मटके का नहीं, गगरे का, चरे का जो होता है ना। तो ये तो हुआ पेट साफ की बात। इसको आप लगातार 5-7-10 दिन लेंगे तो त्रिफला क्या कहेगा, बहुत क्या करेगा, बहुत पोलाइटली आंतों में जो मल जमा है उसको धीरे धीरे वॉश आउट कर देगा। और पतला भी करता है त्रिफला, मोटापा भी घटाता है त्रिफला। ये तो ये बात है। अब मैं एज ए डॉक्टर वो टिप बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताता, ये मेरी प्रैक्टिस से मैंने सीखा है। क्या करना है, अगर आप रसायन के रूप में सेवन करना चाहते हैं त्रिफला को, आप अपनी बॉडी के लिए सेवन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मॉर्निंग में सबसे पहले, मतलब फ्रेश होना है, पानी वानी पीना है, सब काम करना है, लेकिन नाश्ते के पहले की बात है, आप मॉर्निंग में लगभग 1 से 1.5 ग्राम त्रिफला, मात्र 1 से 1.5 ग्राम त्रिफला लेंगे। उसमें देसी गाय का घी, ये शर्त है, देसी, घर पे निकालो आपकी मर्जी, शुद्ध गाय का घी लेंगे और उसमें इतना मिलाएंगे कि वो चटनी जैसा हो जाए। गरम घी, पिघला हुआ घी, नित्रा नित्रा वो बोलते ना, वो जड़ा जड़ा नहीं, व्हाइट नहीं, पिघल जाता है जो, उसको मिलाइए, चटनी जैसा हो गया, उसको चाट के खा जाइए बढ़िया से। ठीक है। अब इसमें काम और कर सकते हैं आप। हाँ, इसके बाद आप कम से कम आधे घंटे तक पानी नहीं, कदापि नहीं, खांसी हो जाएगी। और अगर पीने का मन है तो गर्म पानी 5-7-10 घूंट पी लो। एक और टिप देता हूँ, त्रिफला जो आप घी में ले रहे हैं, उस घी से 1.5 शहद मिला दो उसी में और उसको चाट लो। ये सारे फायदे तो होंगे, एक्स्ट्रा फायदा होगा, टोन घट जाएगी, मोटापा घट जाएगा, चर्बी कम हो सकेगी। तो लेकिन ये आप बहुत ज़्यादा ना करें इनिशियली, क्योंकि त्रिफला थोड़ा सा क्या करता है, क्रश करता है, लेखन करता है। लेखन मतलब काटता है, छीलता है। किसको, आपकी चर्बी को, आपके दोषों को। तो 10-15 दिन लीजिए, फिर 2-5 दिन का गैप दीजिए। तो अगर आप ये करते हैं तो मुझे अपना अनुभव बताइएगा। तो आज छोटी सी हमारी 10 मिनट की चर्चा रही आयुर्वेद पे। तो उम्मीद है त्रिफला और त्रिफला के गुण, त्रिफला का और भी बहुत सारे लाभ हैं जी, वो मैं पूरा 1 घंटे का सेशन ले सकता हूँ त्रिफला के ऊपर, उसके अनुभव बता सकता हूँ। एक सज्जन है, 70-75 साल के हैं, एक भी बाल सफेद नहीं है, बिल्कुल शाह काले, डार्क ब्लैक, क्योंकि वो 15-20 साल से त्रिफला खा रहे हैं। लेकिन उसका तरीका है, हर आदमी को त्रिफला सूट भी नहीं करता, क्योंकि अमृत हर किसी को नहीं पचता। तो आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है, वातिज हैं, पित्तज है, कफस हैं, बहुत सारी बातें जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही उस चीज़ को समझ के प्रिस्क्राइब कर सकता है।
तो एक मोटा-मोटा कॉमन जो फ़ॉर्मूला है मैंने आपको बताया, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो सेशन समाप्त कर रहा हूँ, उसके बाद आपके कमेंट मुझे यूट्यूब पे चाहिए। उम्मीद है आज की जानकारी, आज की सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। तो आज का सेशन समाप्त करता हूँ। आप सभी को